अब तक आपने देखा, जैसे ही माधव हाथ में लगी चोट के बारे में बताकर मुड़ता है, वैसे ही उसके सामने फूलेश्वरी खड़ी होती है। फूलेश्वरी ने सारी बातें सुन ली थी। उसे माधव का सच छुपाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माधव के माफी मांगने पर फूलेश्वरी मान जाती है। कलावती भी ये बात महसूस करती है कि अदिति की वजह से माधव सरोजा में तनाव हो जाता है। सरोजा कुछ देर के लिए अदिति को छोड़कर किसी काम से जाती है। अदिति फिर से रोने लगती है और किसी से भी चुप नहीं होती। तब मंजू को बुलाया जाता है, लेकिन अदिति सरोजा की गोद में आकर ही शांत होती है। सबको लगता है कि अदिति ने सरोजा को ही अपनी सगी माँ मान लिया है। मंजू को ये अच्छा नहीं लगता। फूलेश्वरी अपनी उधेड़-बुन में लगी होती है। गिरजापति उसकी चिंता देखकर उसे अपना नजरिया बदलने को कहते हैं। गिरजापति फूलेश्वरी को सलाह देते हैं कि उसे भी अब अदिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही वो ये भी जाहिर करते हैं कि जिस तरह से सरोजा अदिति का ख्याल रख रही है, उन्हें यकीन है कि वो एक बहुत अच्छी माँ बनेगी। ऐसा सुनते ही फूलेश्वरी के मन में कोई बात आती है और वो किसी कल्पना से खुश हो जाती है। अब आगे। मंजू दीदी क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। अभी रुकिए, हम सबको बुलाते हैं। बढ़ के माँ जी, बढ़ के अम्मा जी, सरोजा। मंजू दीदी का हार्ट फेल हो रहा है, जल्दी आइए। मंजू दीदी। ये हार्ट अटैक नहीं है, देखिए इनका दूध जमता ही जा रहा है। अगर इन्होंने बच्चे को जल्दी से दूध नहीं पिलाया तो इनका दर्द 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जल्द से जल्द इन्हें बच्चे को दूध पिलाना है। डॉक्टर, क्या अभी आदित्य को मंजू दीदी का दूध पिलाना ठीक रहेगा? हाँ, अब इनकी तबीयत ठीक है। बेबी को इनका दूध नुकसान नहीं, फायदा ही करेगा। सरोजा बहू, जरा जाकर उसे ले आओ और हाँ, बाहर सबको बता देना कि यहाँ सब कुछ ठीक है। जी अम्मा जी। कुछ नहीं, थोड़े नाज नखरे हैं मंजू बहू के, सह लो। बच्चे बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं, इसे ऊपर का दूध पीने की आदत हो चुकी है। माँ 4 कोस तो बेटी 10 कोस। डॉक्टर, फिर अब क्या होगा? घबराइए मत, आप मंजू को हॉस्पिटल ले आइए। रोज मशीन से इनका दूध निकाला जाएगा और बोतल में डाल के बच्चे को फीड किया जाएगा। और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो भले इनका दूध फेंकना पड़े, पर मशीन से इनका दूध निकालना बहुत जरूरी है। हे भगवान, इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी तेज। तारा बहू, माई, हम तो बस ये कह रहे थे कि पहले तो मंजू दीदी ने इसे अपना दूध नहीं पिलाया और अब ये मंजू दीदी का दूध पीने से मना कर रही है। ये कोई बात थोड़ी हुई। पता नहीं विजेंद्र भैया कब आएंगे। मंजू भाभी की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही। माता भैया, बड़की अम्मा ने आपको बुलाया है। बाबूजी, हम अभी आते हैं। कितने दिन हो गए ना अपनी माँ से ऐसे लाड करते हुए। अम्मा सच कहें, तुम्हारे हाथों में ना जादू है। हाथ लगाते पूरे महीने की थकान दूर हो गई।
सच्ची? जब से आदित्रि तुम्हारे और सरोजा बहू के बीच में आई है, तब से नींद पूरी नहीं होती ना तुम्हारी? हाँ माँ, वो तो है, लेकिन कुछ ही समय की तो बात है। एक बार बस विजेंद्र भैया आ जाएं तो आदित्रि चली जाएगी अपने मम्मी पापा के पास। फिर बड़ी याद आएगी तुम्हें आदित्रि की। आएगी तो सही अम्मा, गुड़िया बहुत प्यारी है। तू तो संभाल लेगा अपने को, लेकिन सरोजा बहू का क्या होगा? वो तो एक माँ की जिंदगी जी रही है आदित्रि के साथ। हम तो कह रहे हैं मंजू बहू को आदित्रि सौंपने से पहले सरोजा बहू को माँ बनने की तैयारी कर लेनी चाहिए। वो अम्मा, सरोजा जी चाहती हैं कि वो तब तक मां ना बने जब तक हम अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं। अरे बेटा, साधारण परिवार से है सरोजा बहू, नौकरी करते हैं उसके पिताजी, इसीलिए कोई भी खर्चा करने से पहले 100 बार अपने हाथ सिकोड़ लेती होगी। तभी सोच ऐसी है उसकी कि जब तक कोई खुद ना कमाए उसे बाप नहीं बनना चाहिए। और हम जमींदार लोग, हमारा खानदान, हमारा रुतबा, अरे हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा ही होता है चांदी की चम्मच लेकर। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि सरोजा बहू खुद मां बनने के लिए लालायित है। इसीलिए तो देखो ना, दिन रात वो आदित्रि को अपने सीने से चिपकाए फिरती है। लेकिन अम्मा, बेटा, कुछ औरतें थोड़ी ही बताती हैं अपने मन की हर बात अपने पति को, बल्कि औरतों को उनकी जुबान से कम और हाव भाव से ज्यादा पहचानना चाहिए। एक औरत है हम, इसीलिए समझ सकते हैं। सरोजा बहू जैसी ममता रखने वाली लड़कियां शादी होने के साथ साथ मां बनने का सपना देखने लगती हैं। हाँ माँ, ये तो हम सोचा ही नहीं। देखो बेटा, जल्दी से सरोजा बहू की गोद हरी हो जाएगी ना, तो उसका ये जीवन धन्य हो जाए। लेकिन वो अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहेगी। औरत है ना, अपने बारे में सोचने से पहले सबके बारे में सोचेगी वो। तुम्हारे बारे में, मंजू बहू के बारे में, आदित्रि के बारे में, लेकिन अपने मन की हर बात, हर इच्छा बस दबा लेगी। नहीं नहीं अम्मा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सरोजा जी को अपने दिल की खुशियां नहीं मारने देंगे। जल्दी हमारा अपना बच्चा आएगा। अम्मा, हम सरोजा जी को ऐसे आदित्रि के लिए तरसने नहीं देंगे। हाँ बेटा, जो सुख वो मंजू बहू की बेटी में ढूंढ रही है ना, वो उसका अपना होगा। अम्मा, एक बात कहें, आप हमारी सबसे अच्छी अम्मा हैं। हमारा राजा बेटा।
बैठकर आराम करो। जी अम्मा। सरोजा बहू, अब तुम हमें हमारा पूता भी दोगी और माधव भी आदित्य की परछाई से दूर हो जाएगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी। सरोजा जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सरोजा जी, हमने एक दूसरे से वादा किया है ना कि हम दोनों आपस में कुछ नहीं छुपाएंगे। बताइए। हम बस आदित्य के बारे में सोच रहे थे। बहुत दुख हो रहा था हमें। मंजू दीदी ने जो कुछ भी इसके साथ किया, काश काश कि हम इसकी माँ होते। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होता और इसका ख्याल रखने के लिए हमें किसी से बहस नहीं करनी पड़ती। आप आदित्य की कितनी चिंता करती, मतलब अच्छी बात है। लेकिन सरोजा जी, जब एक बार विजेंद्र भैया आ जाएंगे तो आदित्य अपने मम्मी पापा के पास चले जाएगी, तब आपका क्या होगा? आपने तो अपनी पूरी जिंदगी आदित्य में बना ली है। आप इसके बिना कैसे रहेंगे? हम रह लेंगे। भैया के आ जाने से मंजू दीदी का स्ट्रेस कम होगा और आदित्य को अपने मम्मी पापा का प्यार मिलेगा। इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है हमारे लिए। और वैसे भी प्यार दूरियों का मोहताज नहीं होता है और आदित्य दुनिया में कहीं पर भी होगी, कहीं भी हमारा प्यार उसके साथ परछाई की तरह होगा। हाँ सरोजा जी, लेकिन आदित्य की आप माँ जैसे वो किस? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? कोई खिचड़ी पका रहे हैं क्या? हाँ वो। हाँ, खिचड़ी पका रहे हैं? नहीं, वो हम। अरे हमको हिटलर थोड़े ना जो आप डर डर के इतना हाँ वो हम। बोलिए ना, आपने कहा था ना अभी कि हमें आपस में कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। देखिए सरोजा जी, जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए और हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखिए सरोजा जी, कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से जो होने वाला है वो बदल नहीं सकता। फिलहाल आप कुछ भी कह के अपने मन को बहला सकते हैं, लेकिन जब सच में आदित्य अपने मम्मी पापा के पास चली जाएगी तो आप उसके लिए वैसे ही तड़पेंगी जैसे कोई इंसान अपनी सांसों से जुदा होकर तड़पता है। और सरोजा जी, सिर्फ आप ही नहीं, हम भी आदित्य से जुड़ चुके हैं।
उसके जाने से हमें भी वो सूनापन महसूस होगा, क्योंकि उसके साथ रहने से हमारे मन में भी बाप बनने की आरज़ू जाग गई। अपने बच्चे का अरमान जाग गया। सरोजा जी, हमें लगता है कि हमें अपना बच्चा पैदा करने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपना बच्चा चाहिए, जल्द से जल्द। सरोजा जी कहाँ चले गए? हमारी बात उन्हें इतनी बुरी लगी कि हमारी पूरी बात सुनना भी उन्हें गवारा ना था, और वो कमरा ही छोड़ के चले गए। हम बाप बनना चाहते हैं और वो मां नहीं बनना चाहती, तभी तो हमारे मुंह से बाप बनने की बात सुनते ही कमरा छोड़ के चली गई। लेकिन नहीं, अम्मा ने हमें सब कुछ बता दिया। सरोजा जी खुद से ही भाग रही, इसलिए हमें उनसे ये बात करनी होगी। सदा साथ निभाए बेटी, पर बेटा ही चाहिए। अरे आप कहाँ खोए हुए हैं? हम वो दित्री? हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे ना? वो आदित्रि ने ना दूध उलट दिया था, इसलिए हम तुरंत बाथरूम में चले गए थे साफ करने के लिए। थोड़ी भी देर होती तो पूरे कमरे में स्मेल हो जाती और आपको परेशानी होती। सॉरी। अच्छा बोले ना, क्या कह रहे थे आप? हाँ वो रुकिए, इसके पहले आप कुछ कहे, हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। बोलिए ना सरोजा जी। हम बहुत लकी हैं, बहुत ही लकी कि हमें पति के रूप में आप मिले। जानते हैं कि ये बात हम बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन उठते बैठते सोते जागते हर सांस में भी हम ये कहें ना तो भी कम होगा। अरे हमें बोलने दीजिए। आदित्रि के होने पर जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया, हमारी हर परेशानी में हमारे साथ खड़े रहे, हमें आप पर बहुत गर्व है। और अगर आप साथ नहीं होते तो सबकी ठुकराई हुई ये बच्ची आदित्रि बोल नहीं सकती है। पर गौर से देखिए, इसकी आंखें कुछ कह रही हैं। ये बोल रही है ना, थैंक यू चाचू। वो कह रही हैं, चाचू पापा के दूर रहने पर आपने हमारा इतना ख्याल रखा, इतना प्यार किया। आप वर्ल्ड के बेस्ट चाचू हैं। देखिए, आदित्रि नहीं, हम भी आज आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। आप आज हमारे लिए दुनिया के सबसे बड़े हीरो हैं। सुनिए, हमें आदित्रि की बहुत चिंता होती है। हम कहीं पर भी हो, बस हम यही चाहते हैं कि आदित्रि आत्मनिर्भर हो, सेफ हो।
आप आदित्रि की इतनी चिंता मत कीजिए। अब आदित्रि का आज अच्छा है तो कल भी खूबसूरत ही होगा। आप कुछ कहने वाले थे ना, बताइए ना। बोलिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते थे कि आई लव यू। आई लव यू टू। सच में हम भी यही सुनना चाह रहे थे।